हेलो मेरे प्यारे फ्रेंड्स एंड मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग को हम बताएंगे टेंस। टेंस यानी कि काल। टेंस को हम हिंदी में काल कहते हैं। एक प्रकार से यह समय है। काल मतलब समय। काल आ गया है। अब देखिए, तो हम इसमें क्या करेंगे, टेंस। हम आज आप लोग को पढ़ेंगे हम यहाँ पे टेंस। तो टेंस हम किसे कहते हैं, टेंस हम किसे कहते हैं, तो देखिए हम पढ़ेंगे यहाँ पे टेंस किसे कहते हैं। समय को ही हम हिंदी में काल कहते हैं। समय को ही हम हिंदी में काल कहते हैं और अंग्रेजी में टेंस कहते हैं। या निम्नलिखित 3 रूप में समझा जाता है। इसके 3 भाग होते हैं। कौन कौन से हैं ये भी हम बताएंगे। पहला है प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल जो चल रहा है। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्यकाल। PRESENT प्रेजेंट टेंस। PAST पास्ट टेंस। FUTURE फ्यूचर टेंस। इसके 4 भाग होते हैं दोस्तों। आइए हम भाग को भी देखेंगे आगे। पहला भाग हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस, वर्तमान में जारी रहना। वर्तमान में जारी रहने वाले समय को हम प्रेजेंट टेंस या वर्तमान काल कहते हैं, जो जारी हो रहा है। वर्तमान काल के वाक्य के अंत में निश्चित रूप से हा है, हूँ है शब्द पाए जाते हैं। इसका अध्ययन निम्नलिखित 4 भाग में किया जाता है। इसका अध्ययन निम्नलिखित 4 भागों में किया गया है। तो 4 भाग कौन है, देखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके भी 4 भाग होते हैं और पास्ट के भी 4 भाग होते हैं। कौन कौन से, यहाँ देख लीजिए। वर्तमान से पहले ही बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं। अब कोई पूछ लिया पास्ट टेंस कैसे कहते हैं, तो आप बता देना, वर्तमान से पहले ही बीते हुए समय को हम भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के वाक्य के अंत में पाया जाता है। था है, थी है, थे हैं शब्द पाए जाते हैं। इसे भी निम्नलिखित 4 रूप में समझा जाता है। इसके भी मतलब निम्नलिखित में 4 रूप हैं, वो भी होगा। आइए हम, हाँ तो दोस्तों इसके भी निम्नलिखित 4 रूप हैं, यही देख लीजिए। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आइए आगे देखेंगे हम। अब फ्यूचर भी देखिए। अब कोई पूछा फ्यूचर किसे कहते हैं, तो अब बता देना, वर्तमान के बाद आने वाले संभावित समय को हम संभावित विषय को ही हम भविष्यकाल कहते हैं। भविष्यकाल के वाक्य के अंत में पाया जाता है, क्या पाया जाता है, होगा, होंगी, होंगे शब्द पाए जाते हैं। इसके भी निम्नलिखित 4 रूप होते हैं। कौन कौन से, देखिए। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब कोई पूछेगा, आइए हो गया। अब देखेंगे हम इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब सकर्मक। देखिए पहचान इसका क्या है, इसका कोई पहचान मतलब कैसे पहचानोगे कि कोई शब्द लिखा है कि इसे आप कैसे पहचानोगे। देखिए, इस काल की वाक्य के अंत में के द्वारा किए क्रिया के वर्तमान काल में किया जाता है। दर्शाया जाता है कि वाक्य के अंत में क्रिया के बाद ता है, थी है, थे है, था हूँ, ते हूँ शब्द का मिलना इस कार्य का सदाब्दिक पहचान है। इस कार्य का सदाब्दिक। तो हाँ दोस्तों, आप कैसे पहचानेंगे, जैसे मैं लिखा हूँ, सूरज पूरब से निकलता है, वे सब शाम को क्रिकेट खेलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, क्या पाया जा रहा है, ता है, ठीक, ते हैं। बस आप फटाक से बोल दीजिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। तो इसका अनुवाद हम कैसे करेंगे, देखिए। द सन
द सन राइज इन द सन इन राइज द ईस्ट। और इसका हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ कर लेते हैं हम दे प्लेयर क्रिकेट इन द इवनिंग। दे प्लेयर क्रिकेट इन द इवनिंग। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों सहायक क्रिया। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, सहायक क्रिया। इस काल के साधारण वाक्य को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है, जो निम्नलिखित दो हैं। कौन कौन से? डू या डज। डू बहुवचन कर्ता मतलब आई माने मैं, हम सब। यू मतलब तुम या आप, दे वह सब के साथ सहायक क्रिया के रूप में डू लगता है, डू का प्रयोग होता है। को मैं कॉपी में लिख के बता रहा हूँ दोस्तों। और डज का प्रयोग कहाँ होता है? एक वचन कर्ता ही मतलब वह पुल्लिंग हो, सी वह स्त्रीलिंग, अथवा इट यह के साथ डज सहायक क्रिया लगाया जाता है, मतलब एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन का क्या होगा? जैसे मोहन सोहन, यहाँ से होगा तो अब एक वचन लगा दीजिएगा। मुख्य क्रिया क्या है दोस्तों? इस काल के सभी प्रकार के वाक्यों में मुख्य क्रिया पास्ट फॉर पहली अवस्था का प्रयोग किया जाता है। सकर्मक वाक्य क्या है दोस्तों? सकर्मक वाक्य इस काल के सकर्मक वाक्य का अनुवाद करते समय क्या ध्यान देंगे हम? सबसे पहले कर्ता, फिर मुख्य क्रिया की पहली अवस्था, कर्म आदि लिखते हैं, किंतु यदि कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में यस, ईएस या आईडब्ल्यूएस लगाते हैं। यस, ईएस या आईडब्ल्यूएस लगाते हैं। अब हम देखें दोस्तों आईईएस मुख्य क्रिया कहाँ जोड़ते हैं, कैसे शब्द में जोड़ते हैं, किस जगह जोड़ते हैं। तो दोस्तों हम इसको बताएंगे किस जगह जोड़ते हैं। देखिए, इस काल के सकारात्मक वाक्य के सहायक क्रिया का उपयोग नहीं होता है, किंतु यदि वाक्य का कर्ता एक वचन हो तो मुख्य क्रिया में क्रिया के अंत में अक्षर के आधार पर उसमें यस, ईएस निम्नलिखित जोड़ देते हैं। अब पहला हमारा देखिए, पहला क्या है? पहला हमारा ये है, ये पहला है। तो दोस्तों जिस क्रिया के अंत में अक्षर सी, एच, यस, एच, यस, डबल यस या यस पाया जाए तो उसमें हम ई एस जोड़ते हैं। आया समझ में? जिस क्रिया के अंत में अक्षर वाई हो और वाई से ठीक पहले वाला अक्षर कोई स्वर हो। स्वर में क्या क्या आता है दोस्तों? स्वर आप तो बचपन में पढ़े होंगे, स्वर क्या होता है? चलिए बताइए स्वर क्या होता है। चलिए हम बता देते हैं। ए, आई, ई, ओ, यू पाया जाए तो उसमें हम वाई को हटाकर आई ई डबल एस जोड़ देते हैं। दूसरा नंबर हो गया। अब तीसरा देखेंगे हम। यदि क्रिया के अंतिम अक्षर पर उपरोक्त दोनों बातें लागू ना होती हों तो उसमें हम केवल यस जोड़ते हैं। हाँ तो दोस्तों इसमें देखिए, उसका भाई प्रतिदिन इन पुस्तकों का अध्ययन करता है। तो क्या लिखा है? हिज ब्रदर स्टडी, EIESS लगा ना दोस्तों, दे बुक डेली। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए प्लीज़, और बेल आइकन दबा दीजिए। कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।